अरे तुम लोगों को जो ये दिख रहा है यार, ये बताओ क्या सही में सीजेपी प्रोटेस्ट कुछ काम कर पाएगी? नहीं मतलब मेरा ऐसा डाउट नहीं है बुरा नहीं मानना, लेकिन ये बताओ कि सीजेपी प्रोटेस्ट से निकल के क्या आएगा? धर्मेंद्र प्रधान का अगर इस्तीफा मांग रहे हो तो क्या दूसरे धर्मेंद्र प्रधान तैयार नहीं है इस राजनीति में? मोदी सरकार के खिलाफ खड़ा करोगे किसको? अरे हटेगी वहाँ से तो कौन सी सरकार बनाओगे? मांग क्या कर रहे हो समझ नहीं आ रहा है, करना क्या है वो भी समझ नहीं आ रहा है। देखो मैं एक ही बात कहूँगा, अगर इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हो तो सबसे पहला रास्ता है एक टीम बनाइए जिसकी अलग अलग कमेटी बनाइए। यूपी में होने वाले हैं अगले साल विधानसभा के इलेक्शन। विधानसभा का मतलब समझिए लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट के इलेक्शंस, जहाँ मुख्यमंत्री डिसाइड होते हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यूपी फरवरी या मार्च में इलेक्शन होगा और यूपी इकलौता ऐसा जगह है जहाँ दिल्ली जाने का रास्ता होता है। अगर उत्तर प्रदेश की सीट हिला डाले ना तो मिल जाएगा रास्ता दिल्ली, उनके दरवाजे पर बैठ के उनसे 1-to-1 कन्वर्सेशन करने का। तो 6 महीने 7 महीने कुछ बचे हुए हैं। जो नीट की तैयारी करते हैं वो 1 साल तैयारी करते ही हैं। सारे बैठ जाओ और तैयारी लगाओ। बस हाँ, इस बात का ध्यान रहे विधानसभा के इलेक्शन के लिए कम से कम उम्र होनी चाहिए 30 साल। तो ये जो 12-14 साल वाले जो वहाँ जाके पथराव करने की प्रयास में हैं, या हुलदंगई, या ये कहो कि बढ़िया बढ़िया मौज काटने के चक्कर में वो गए हुए हैं, जो उनको आंदोलन मीठी खीर लग रही है, वो किताबों में पढ़ा हुआ जैसा चीज़ लग रहा है, आने वाला समय बता देगा उनको भी कि आंदोलन करने का मतलब क्या होता है। ओरिजिनल मतलब ये है कि अगर फाइट करनी है तो ढंग से करो। ये आंदोलन इस्तीफ़ा जाओगे और इस्तीफ़ा दिलवा देंगे और तुम्हें फ़ायदा मिल जाएगा, मोदी जी के सामने अगर बैठ भी गए और कह दिए उन्होंने नहीं देंगे तो क्या करोगे? ऐसे ही बैठे रहोगे? जान दे दोगे तो चेंज हो जाएगा। अरे सरकार चेंज करने का दूसरा रास्ता हमारे गवर्नमेंट ने दे रखी है कॉन्स्टिट्यूशन में। गवर्नमेंट नहीं दी है, कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखी है। बात समझ आया? 5 साल पे होते हैं इलेक्शंस, वेट एंड डू समथिंग। यूपी का रास्ता काटो 2027 में। बीजेपी है और बीजेपी बहुतायत में है। बीजेपी 80 सीट्स हैं, 80 कैंडिडेट्स खड़ा करो और 1-1 2-2 रुपये भी अगर तुम लोग जितने हो ना फंडिंग जुटाओ, लाखों खड़े हो जाएंगे तुम्हारे पास पैसे में, ठीक है? और ये जो जितने लोग तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, साउथ इंडिया के एक्टर्स और तमाम चीज़ें, तुम्हें करोड़ों रुपए का समर्थन देने में बहुत देर नहीं लगेगी। रजिस्टर योर पार्टी एज अ कॉकरोच जनता पार्टी। सिंबल चाहे जो मिले मत मिले कोई दिक्कत नहीं है। आम जनता के बीच जाना शुरू करो। अब सरकार से बात ना करो, सरकार अब तुमसे आके बात करे ऐसा सोचो। अगर पढ़े लिखे हो तो अप्लाई योर पाथ जैसा कि पढ़ा लिखा यूज करता है। क्यों भीख मांग रहे हो कि हमें इस्तीफ़ा दो, हमें इस्तीफ़ा दो? अपना कमा लो ना। हम वहाँ बैठने ही नहीं देंगे, हम हटा देंगे। वी आर पब्लिक। और कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी, तुम बता रहे हो कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है तो जाओ लोकतंत्र संभाल लो। मना किसने किया? और सबसे पहली चीज़, लोकसभा के चुनाव 2029 में है तो तब तक तो वेट करना पड़ेगा। अभी बता रहा हूँ बिहार में इलेक्शन नहीं होने वाले हैं, पर बिहार में ग्राम पंचायत के इलेक्शन होने जा रहे हैं। इन्फ्लुएंस दैट इलेक्शन, करिए उसको इफेक्ट। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड 2027 में कम से कम 7 राज्यों में इलेक्शन है और कुछ जगहों पर ग्राम पंचायत। बीजेपी के गढ़ में इलेक्शन हो रहा है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और भी 1-2 स्टेट्स हैं। गुजरात में भी हो रहा है मोदी के घर पे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि राज्य सरकारों से उखाड़ के फेंकिए। कोई नया कानून, कोई भी चीज़ नहीं बनेगी। सरकार जाने के डर से इंसान कुछ नया डिसीजन लेगा ना, तो करो। और रही बात ये जो राहुल गांधी और इन लोगों का सपोर्ट लेके घूम रहे हो, मत लो, क्योंकि राहुल गांधी वही हैं जो 2G स्पेक्ट्रम घोटाले के मेन विक्टिम्स में से एक रहे हैं। इनकी बहन रॉबर्ट वाड्रा का नाम तो सुना होगा, उनके हस्बैंड थे ही। और पता नहीं कितने टाइप के घोटाले इन लोगों ने कर रखे हैं जो खुलते भी नहीं हैं। तो तात्पर्य ये है कि भाई अगर लड़ना है, आगे जानी है, तो उसका सही रास्ता अप्लाई करो। उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस को, विधानसभा इलेक्शन, लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करो। जितना हो सके बीजेपी से दूर ले जाओ।
और मैं यही बताऊंगा कि किसी दूसरे चोर के हाथ में देने से कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ ये होता है ना, 2 बिल्लियाँ लड़ रही होती हैं, बीच में बंदर लाभ ले जाता है, तो ये कांग्रेस वालों को घुसना बंद कर लो, क्योंकि ये कांग्रेस वाले भी कुछ उसी तरीके के लोग हैं। आज पार्टी में नहीं है तो ये बात हो रही है, वरना अन्ना हज़ारे के प्रोटेस्ट तो सबने देखे हुए हैं, पुलिस आके इन्फ्लुएंस करके हटा रही थी। वो तो अन्ना हज़ारे की पब्लिक जिस लेवल पे थी, वरना याद करो लाठीचार्ज तो बाबा रामदेव पे भी हुआ था, रात में बेचारे साड़ी पहन के भागे थे। तो इतिहास ठीक नहीं है दोनों पार्टियों की। इनका प्रोटेस्ट जब भी दिल्ली पे चलता है, एक बार किसानों पर इन्होंने तलवारें चलाने वाली हरकतें दिखाई थी कि पुलिस देखो डर के भाग रही है। वो तो डर के भाग इसलिए रही थी कि शुरुआत तो लाठी की थी, लेकिन बाद में वो तलवार चला के भागने लगे, तलवार चलाने वाले सामने आ गए। तो कहने का तात्पर्य ये है, बस इतना निकालो, इन सारी कॉन्सिक्वेंसेस का एक ही निष्कर्ष निकल के आता है, कंक्लूज़न, कि जाइए इलेक्शन लड़िए, पार्टी क्रिएट कीजिए, फंड क्रिएट कीजिए। पहले ये फालतू के काम नहीं कि हम स्टूडेंट्स हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हमारे हाथ में बहुत कुछ है। क्रिएट अ फंड, पहले एक फंड बनाओ, कॉकरोच जनता पार्टी फंड होना चाहिए। उस कॉकरोच जनता पार्टी के फंड से कुछ लोगों को जो कि एक्चुअल ये हुल्लड़बाजी करने से ऊपर उठे हों, जिनके पास नॉलेज हो, उम्र हो, 30 साल की उम्र में वैसे भी उन्हें नौकरी मिलने से रही बहुत ही कम केस है, उन लोगों को चुनिए, उन लोगों को इलेक्शन लड़ाइए। और मैं बता रहा हूँ, फंडिंग उन पे कीजिए, उनका इलेक्शन जीतना ज़रूरी होगा। पूरी की पूरी यूपी गढ़ बन जाएगी आपकी। और जैसे यूपी गढ़ बनेगी, 80 लोकसभा की सीटें, समझ रहे हो, सरकार का 1/4 हिस्सा, 1/5वां हिस्सा, 543 सीटों में ऑलमोस्ट सिलेक्शन हो जाती है पूरे संसद की, 545 543। तो आप अंदाज़ा लगा के रखो कि अगर ये 250 सीट्स आप उनके हटा देते हो ना, तो इस बार तो लड़खड़ाए रहे थे, 80 सीट आप निकाल के दिखाओ, ज़मीन पे धाराशायी हो जाएंगे। यूपी का गढ़ हिलते ही वो पूरे देश से उनको पार्टी समर्थन नहीं करती। बात समझ आया? और सबसे बड़ी चीज़ है, ये जो नेता आके हम आपके समर्थन में आपकी वजह से रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। समर्थन में है तो फंडिंग करें। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास कम पैसे क्या? कितनों को खिलाया वहाँ पे खाना? अभी राहुल गांधी की यात्रा होगी तो कितने फंडिंग खर्च होंगे, उनको पूछ के देखो। एक लोगों को पैसे पे खाना नहीं खिलाया। मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ये नेता किसी के सगे नहीं होते। नेता को रिप्लेस करना है तो जाओ चुनाव लड़ो। और सबसे पहला रास्ता खुलेगा उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से। उत्तराखंड में कुछ 14 सीटें हैं, पता नहीं, आइडिया नहीं है मुझे। अब वहाँ के विधानसभा में कितनी सीटें हैं जाके देख लेना, गूगल पे टाइप करोगे मिल जाएगा, मेरे फैक्ट्स को चेक मत करो। जो मेन काम है वो है उत्तर प्रदेश के इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करना। यूपी इलेक्शन इन्फ्लुएंस करोगे, ऑटोमेटिक चीज़ें बिगड़ने लगेंगी उनका समीकरण एक बार ख़राब हुआ ना, बीजेपी यूपी को गढ़ बना के बैठी हुई है। यूपी को तोड़ दोगे, उनका गढ़ टूट जाएगा, ऑलरेडी बता रहा हूँ। और ध्यान रहे, यहाँ माफियागिरी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके हिसाब से ही चलना है, ठीक है? धन्यवाद। आगे देखता हूँ कि क्या आप लोग रास्ता लेते हो। मैं तो क्लोजली मॉनिटर नहीं कर पा रहा हूँ, बस ये सोशल मीडिया के कवरेज से ही देख पा रहा हूँ, तो ठीक है, देखता हूँ। और ये गोदी मीडिया से भी थोड़ा दूर रहो, ये साले किसी के सगे नहीं है। ये आज मोदी के सगे दिख रहे हैं, वो कल को चेंज हो जाएगी, राहुल गांधी की सरकार, कांग्रेस के सगे हो जाएंगे, सब चेंज हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है, सरकार बनाने पे ध्यान दो। सरकार बनेगी तो तुम्हारी मांग पूरी हो जाएगी, क्योंकि तुम ही करने वाले होगे। बात समझ आई? अब ये वीडियो जो भी देखा, अगर उसका इस प्रोटेस्ट से कोई लेना देना नहीं है तो तुम फॉरवर्ड करके छोड़ दो, तुम्हें देखने की ज़रूरत नहीं है। मेरे व्यूज़ नहीं आएंगे, कोई बात नहीं, बस तुम उन लोगों तक पहुँचाओ जो एक्चुअल इस काम में लगे हुए हैं, ठीक है? धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, किसी अगले मुद्दे पे, ऐसे ही बकैतीबाजी करते हुए। धन्यवाद।